हेलो फ्रेंड्स, आदाब। मैं डॉक्टर अदनान रफ़ीक हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटेस्टिनल गैस, जिसको कि काफ़ी सारे लोग डिफरेंट तरीक़ों से बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब पेट फूल गया है, कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे डकार आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ब्लोटिंग हो गई है, टाइटनेस हो गई है पेट में, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे जी हवा जो है खारिज बहुत ज़्यादा है, जिसको हम फ्लैटुलेंस बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रही है। तो ये डिफरेंट मरीज़ जो हैं ये डिफरेंट तरीके से सब लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमें कुछ एक्सेस गैस जो है वो बन रही है। अब ये जो एक्सेस गैस है इसका रीज़न क्या है, क्यों जा कर के एक्सेस गैस बनती है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसमें एक होता है कि हवा को हम स्वेलो करते हैं, हवा को एयर को स्वेलोइंग करते हैं, उसको बोलते हैं एरोफेजिया। या कुछ मरीज़ों को जो है ज़्यादा गैस अंदर से ही बनती है, उसको बोलते हैं इंट्राल्यूमिनल प्रोडक्शन हो जाती है गैस की। या कुछ लोगों में जो है माल एब्जॉर्प्शन होती है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हम खाते हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, उस वजह से गैस बनती है। या कुछ लोगों में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती है गैस की, अगर कहीं उनको कोई रुकावट, जैसे कुछ लोगों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या कभी जो है पेट जो है हवा साफ ना कर पाए प्रॉपरली, या क्या हो जाए कि जो गैस जो है वो हवा से को ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, ये सारी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से कि मरीज़ को गैस बनती है। तो इसमें हमें क्या है कि पैथोफिजियोलॉजी उसको बोलते हैं कि किस वजह से जो है ये गैस बनती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम स्टार्ट करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपोजिशन क्या है और वॉल्यूम कितनी होती है एक मरीज़ को हवा की। आप लोग ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जो नॉर्मली जो एक नॉर्मल इंटेस्टाइन जो होता है, एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल या मरीज़ जिनको के प्रॉब्लम भी हो, तो अप्रॉक्सीमेटली 200 ml टोटल गैस होती है, चाहे उनने खाना खाया हो चाहे वो खाली पेट हो, 200 ml तक ही गैस पाई जाती है नॉर्मल सब्जेक्ट्स में भी। और वो लोग जिनको कि कंप्लेंट करते हैं कि नहीं जी हमें पेट में जो है पेट फूल रहा है, और अब वो कितनी बार, एक नॉर्मल इंसान को तो 200 ml मैंने बताया गैस बनती है, और वो खारिज तकरीबन एक नॉर्मल इंसान 14 बार तक ये खारिज करता है हवा को। तो ये अब ये जो गैस बनी इसमें कंपोजिशन क्या क्या है, देखिए दो चीज़ें होती, एक होती है ऑर्डरलेस गैस। ऑर्डरलेस गैस जो होती है वो नॉर्मल जो कंपोजिशन होती है उसमें एक 4 चीज़ें होती है, एक होगी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है, और मीथेन भी एक चीज़ होती है जिसमें कि जिसकी वजह से मरीज़ को 99% लोगों में यही गैस जो है ये एक्सपेल हो जाती है। तो ये जो ये हो गई जो कि जिन मरीज़ों को कि नॉर्मल जो ऑर्डरलेस गैस जिसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर जो कंपोजिशन है, सबसे कॉमन जो गैस की कंपोजिशन है इंटेस्टाइन में वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे कॉमन पाया जाता है। ऑक्सीजन भी कुछ लो कंसंट्रेशन में पाया जाता है, और जो ये तकरीबन फिक्स होती है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कुछ जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन या मीथेन हो गया, ये डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वेरी करता रहता है, मतलब सब मरीज़ों में सेम नहीं होगा, सब इंसान में सेम नहीं होगा ये। अब उसके बाद हो गया, एक तो हो गया ये मैंने 4 गैसेस बताई, उसके बाद हो गया और क्या क्या होती हैं गैसेस जो मैंने बताया कि ऑर्डर जो जिनकी ऑर्डर मतलब जो कि बदबू जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो है ज़्यादातर सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनमें जो है बहुत ज़्यादा ऑर्डर मतलब कोई बदबू होती है, जैसे उसमें मीथेन थायोल हो गया, डाईमीथाइल सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और कुछ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, स्केटोल्स होते हैं, इंडोल्स होते हैं, वोलेटाइल अमीन्स और एमोनिया होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बदबू वाली चीज़ें होती हैं। अब हम चलेंगे कि नहीं जी ये मैंने आपको बताया ऑर्डर किन में होती है, मतलब किस में बदबू होती है और कौन ऑर्डरलेस, वो मैंने आपको 2 चीज़ें बता चुका हूँ। अब हम आगे चलेंगे
कि ये जो सोर्स होती है, ये जो गैस की जो सोर्स होती है पेट में, ये क्या क्या होती है। तो सबसे कॉमन मैंने आपको बताया था, नंबर 1 होती है एयर स्वेलोइंग, जो हम हवा स्वेलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं एरोफेजिया भी। ये जो है ये सबसे कॉमन सोर्स होती है स्टोमक, जो मैदे में जो गैस पाई जाती है सबसे कॉमन सोर्स होती है एरोफेजिया। काफ़ी मतलब समझ लिए कुछ मिलीलीटर जो होते हैं ना हवा के, वो हम ईच जो भी हम स्वेलो करते हैं, या हम कोई गम च्यू करेंगे या स्मोकिंग करेंगे, उस वजह से हमारा जो हवा जो है वो स्वेलो हो जाएगी उस पेट में। और जो कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे जो ज़्यादा अमाउंट जो है ना हम गल्पिंग करते हैं, उस वजह से ज़्यादा अमाउंट भी स्वेलो हो सकती है। जो ये एरोफेजिया होती है, जो हम जो हवा स्वेलो करते हैं, ये कभी कभी एक मैनिफेस्टेशन एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की हो सकती है। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि नहीं जी, हमें जी क्या हवा रिलीज हो रही है, कुछ हो रही है हवा, तो ये एक एंग्जाइटी की भी सिम्टम हो सकती है। और जो ये हम ज़्यादातर जो है हवा एब्जॉर्ब कर, हम जो स्वेलो करते हैं, ये मैक्सिमम ज़्यादातर जो है ये हम बाहर निकाल देते हैं, हम ये इरेक्टेट करते हैं इसको। अब क्या है, जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्वेलोड एयर है, इसमें जो कॉमनेस्ट सोर्स आपको पता है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो उसमें भी वही होता है। जो स्वेलोड एयर होगा उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा पाया जाएगा, जो कि स्टोमक होता है। और इसमें जो पोस्चर होता है, इसका एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। मतलब अब कैसे हैं, अगर सपोज कोई मरीज़ जो है वो लेट जाता है, तो जब वो लेटेगा तो जो हवा जो होगी ना मैदे में, वो ऊपर, हमेशा हवा जो ऊपर की तरफ लेगी। और जब वो सुपाइन पोजीशन में रहेगा, मतलब लेटा रहेगा, ऐसे स्ट्रेट लेटे रहेगा, तो वो जो हवा जो होगी वो पास हो जाती है, छोटी मैदे से लेकर के छोटी आंत में चली जाती है। और कुछ जो हवा होती है वो ऊपर भी रिलीज हो सकती है डकार की तरफ से। अब क्या हो गया, एक तो मैंने ये बताया, अब ये जो हम हवा से एब्जॉर्ब करते हैं एरोफेजिया। दूसरा हो गया इंट्राल्यूमिनल, मतलब कोई आपको पेट में ही जो हवा बनती है, उसमें जो होती हैं जो 5 किस्म की मैंने आपको कॉमन गैसेस बताई, उसमें से जो 3 गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और मीथेन, ये जो है ये आंत में ही बनती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे आपको पता है कि ये हमें जो ज़्यादातर जो ये बनता है, ये डाइजेशन जो फैट और प्रोटीन की डाइजेशन होती है ऊपर वाले जो स्टोमक के जो ऊपर इंटेस्टीन जो होता है, मतलब स्टोमक और जो स्मॉल इंटेस्टीन होता है, उसको जो अपर जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, वहाँ पर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बनता है, ये बैक्टीरिया बनाता है, जो फर्मेंटेशन होती है बैक्टीरिया की, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम प्रोटीन्स और फैट ये बनाता है। अब जो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये ऊपर वाली इंटेस्टीन में बनता है और ये ज़्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है ये बड़ी आंत में पहुंचने से पहले, जिसको हम कोलन बोलते हैं। ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी जो है, जो कि मतलब कभी कभी नॉन डाइजेस्टेबल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट जो कि हम छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो बड़ी आंत में कोलन में पहुँच जाते हैं और बड़ी आंत में ही उनको जो है बैक्टीरिया जो है वो डाइजेस्ट करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हम चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन जो है वो दोनों ही, एक तो ये जो बैक्टीरिया आंत में पाए जाते हैं, ये इसको बनाते भी हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो जो नेट हाइड्रोजन जो हो गया वो डिपेंड करेगा कि इन जो ये 2 प्रोसेसेस हैं, प्रोडक्शन और कंजप्शन के, इसमें से ज़्यादा कौन इफेक्टिव ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन जो है ज़्यादातर जो है आंत में, बड़ी आंत में, जिसको हम कोलन बोलते हैं, वहाँ पे बनता है। ये जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बनता है। और ज़्यादातर जो ये हेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें कुछ सारे जो फूड्स होते हैं, जैसे दालें होती हैं, कुछ रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं, जैसे कि आटे हो गए, वीट का, ओट्स, पोटैटो और कॉर्न का आटा होता है, ये जो है ये हाइड्रोजन बनाता है। और ये क्या होते हैं, ये जो कम्प्लीटली जो है ना, ये डाइजेस्ट जो होते हैं एंजाइम्स जो है ये छोटी आंत के नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से जो है हाइड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। हाइड्रोजन जो है ये जो है इसकी, जो मैंने जैसे बताया आपको कि इसकी कंजप्शन जो है ये ऐसे भी होती है कि हाइड्रोजन जो है ये बैक्टीरिया को मीथेन बना देते हैं इसका डिफरेंट मैकेनिज्म्स के साथ, और कभी कभी सल्फाइड एसीटेट्स भी बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है, अगर हमें इसका देखना है तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस्ट टेस्ट होता है, सांस
का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, जो हमें बताता है कि जी इसकी हाइड्रोजन जो है ये कहीं पे इसमें अबनॉर्मलिटी तो नहीं है कोई ब्रेथ टेस्ट में। उसी हिसाब से हम फिर पेशेंट को आगे इवेलुएट करते हैं। उसके बाद हो गया कि जब कभी कभी क्या होता है, जो छोटी आंत होती है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनकी भी माल एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया है, ये भी क्या करते हैं, ये जब माल एब्जॉर्प्शन हो गई तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है बड़ी आंत में आ जाते हैं, और बड़ी आंत में हो गए तो वहाँ पे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन की। उसके बाद हम चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन भी बता दिया। मीथेन, मीथेन जो है ये भी जैसे हाइड्रोजन की तरह ना, ये भी इसको बैक्टीरिया जो है वो एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है, वो इसको मेटाबोलाइज करता है। तो जो प्रिंसिपल जो मिथेनोजन, जो मतलब जो मीथेन को जो बनाने वाला बैक्टीरिया है उसको हम बोलते हैं मिथेनोब्रेविबैक्टर स्मिथी। ये जो है ये एक रिएक्शन करता है जिसमें कि ये एक हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके मीथेन बनाते हैं और पानी बनाते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है मीथेन जो है ये सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और उसके बाद इसको हम हवा से, सांस से भी निकालते हैं, और हवा जो रिलीज फ्लैटस जिसको हम बोलते हैं उससे भी हम जो है ये निकालते हैं। ये जो मीथेन जो होता है ये जो है इसकी जो कंसंट्रेशन होती है बैक्टीरिया, जो मिथेनोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया की इंटेस्टीन में, ये जो होती है ये इसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं रोल प्ले करते हैं। और कभी कभी जो एक बाइल एसिड्स होते हैं इन आंत में, वो भी इम्पॉर्टेंट उनका एक रोल होता है, जो रेगुलेशन है होती है ना, मिथेनोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं, जो मीथेन को प्रोडक्शन और इसको बनाने में। तो ये क्या होता है, अब जब ये सारी जैसे गैसें बन गई हैं अब हमारी आंत में, तो ये जो गैसें होती हैं ना ये कैसे निकल जाती हैं। एक तो ये ब्लड में चली जाती हैं, मतलब जहाँ पर भी गैस की कंसंट्रेशन ब्लड से ज़्यादा हो, सपोज स्टोमक में जैसे हमने देखा कि अगर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे इनटू ब्लड, अगर कम है ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड से वो वापस डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू इंटेस्टीन। ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे इंटेस्टीन की जो होती है, जो इंटेस्टिनल गैसेज होती हैं। हाइड्रोजन और मीथेन जो होता है इनका काफ़ी हाई पार्शियल प्रेशर होता है आंत की लूमेन में, जैसे मैंने आपको बताया, एज़ कम्पेयर टू ब्लड स्ट्रीम जो खून में जो होता है, तो इसलिए वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं इनटू ब्लड स्क्रीन। उसके बाद होता है जो मैंने आपको बताया स्टोमक में, मैदे में क्या होता है कि उसमें जो है ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन जो होती है ऑक्सीजन की, ये ब्लड स्ट्रीम में होती है, इसलिए क्या होता है कि वो जो है जो गैस्ट्रिक जो ऑक्सीजन जो होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। और आंत में उसके अपोजिट होता है, आंत में जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो ये क्या होता है, ये ब्लड से उसमें आंत में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी जो होती है उसकी भी वेरिएबल होती है, जो इसकी पैटर्न होती है डिफ्यूजन की। तो जो पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका जो स्टोमक में जो होता है ये कम होता है इसकी कंसंट्रेशन, तो ये ऑब्वियसली ब्लड से जाएगा, और आंत में इसकी ज़्यादा होती है तो ये ब्लड में चला जाएगा। नाइट्रोजन का भी वैसा ही है, नाइट्रोजन का स्टोमक में जैसे मैंने आपको बताया ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो उस वजह से ये जो है ब्लड में आ जाएगा। वैसे ही इसमें जब ये नीचे जो होगा तो ये रिवर्स हो जाता है, अपोजिट चीज़ हो जाती है। अब हम बोलेंगे कि हमने जैसे मैंने बताया आपको कि अब ये कॉजेज़ क्या क्या हो गई इंटेस्टिनल गैस की, जैसे मैं आपको अब इसको दोबारा रिवाइज में आपको करके बताता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेसिव जो गैस बनती है एक्सेसिव ज़्यादा हवा स्वेलो करने की वजह से, या अगर मरीज़ की डाइट में कोई चेंज हो जाए, या कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कभी कभी जो है आंत में ज़्यादा बने, और कभी कभी क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो जाए न्यूट्रिशन की, या मरीज़ को आंत की चाल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या मरीज़ जो है एब्जॉर्ब ना कर पाए उसको किसी रुकावट की वजह से, ये सारे रीजंस की वजह से जो है मरीज़ को गैस बन सकती है। अब इसमें गैस जो होती है इसको हम कैसे ये करें, हमने जैसे मैंने लास्ट आपको टॉपिक में बताया था, इसमें आपको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गई जो डाइटरी चेंजेस जो हमें करनी होती हैं, जिसमें कि गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स जो होते हैं वो मैंने जो लास्ट वाला इरिटेबल बाउल
बाउल सिंड्रोम जो था उसमें हमने बताया था आपको बेस्ट इंडियन डाइट फॉर जो IBS, उसमें मैंने आपको बताया था गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जैसे कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाए। कुछ लोग जो होते हैं वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या दूसरे लोगों को मतलब उनके सामने हो तो उससे भी जो गैस बनती है। और जिस वक्त हम खाना खाएं तो हमारा पूरा ध्यान खाने की तरफ होगा तो हम जो है कम गैस को जो है स्वेलो करेंगे। अब क्या हो गया, कुछ मरीज़ों में कभी जैसे मैंने बताया कुछ लोगों में जो है जो होता है कि नहीं जी उनका रुकावट होती है या कोई आंत की डिसमोटिलिटी होती है, उसके लिए उनको किसी अच्छे से डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा करके वो जो है वो जो इंटेस्टिनल गैस जो है उसमें काफ़ी सारी जो है उनको हेल्प मिल सकती है। और एंग्जाइटी पेशेंट्स को जो है वैसे इनको साइकेट्रिस्ट को या उनको अपना जो है थोड़ा सा जो है योगा या बाकी सारी चीज़ें करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, जिससे कि उनको काफ़ी सारा हेल्प जो है इसमें मिल सकती है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक इंटेस्टिनल गैस जो है, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसको हम बेल्चिंग, डकार जिसको बोलते हैं वो, और फ्लैटुलेंस जो जैसे हवा ज़्यादा रिलीज़ होती है, उसके बारे में भी हम अगले जो मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।